एसएसटी को पूरा का पूरा अब हमने खोल दिया है, पूरी डेप्थ तक एनालिसिस कर कर पूरी टीम ने ये डाटा बनाया है। अगर आप ऐसे एसएसटी को पढ़ोगे, इन रिसोर्सेज के साथ पढ़ोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं एसएसटी के अंदर 95 प्लस से आपको कोई नहीं रोक सकता। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो कि 9th 10th 11th 12th आईआईटी जेईई नीट की प्रिपरेशन करते हैं। उन सभी स्टूडेंट्स को मैं फ्री में गाइड और मेंटोर करता हूं। आज आप सभी की डिमांड पे मैं लेकर आया हूं एसएसटी का ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी। मुझे पता है साइंस वाली वीडियो पे आप सभी ने प्यार दिया और आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि भैया प्लीज एसएसटी का भी ला दो। तो यार जो आप हमसे डिमांड करते हो ऐसा तो है नहीं हम पूरा नहीं करेंगे, वो कभी हो नहीं सकता। तो आप सभी के लिए आज एसएसटी का ब्रह्मास्त्र लेकर आ चुका हूं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने साइंस वाला नहीं देखा है तो पहले उसको देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एसएसटी का भी पहले देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि एसएसटी ने हमें क्या सिलेबस दिया है, सीबीएसई ने हमें एसएसटी के लिए क्या सिलेबस दिया है। तो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो आपको दिखेगा कि यार देखो हिस्ट्री के अंदर 5 चैप्टर हैं, वेटेज कितना होगा 25 नंबर होगा। 5 चैप्टर कौन कौन से हैं ये हैं। उसके अलावा ज्योग्राफी के अंदर 7 चैप्टर हैं, सिविक्स के अंदर 5 चैप्टर हैं। सारे चैप्टर्स आपको होपफुली अभी तक पता होंगे। उसके अलावा इकोनॉमिक्स के अंदर 4 चैप्टर हैं, ठीक है, ये हमारा टोटल है और मैथ्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये हमारा पूरा सीबीएसई ने हमें दे रखा है। अब पूरी डेप्थ के अंदर जाते हैं और देखते हैं कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। चलो बिल्कुल डेप्थ पे जाएंगे, बिल्कुल डेप्थ के अंदर डीप डाउन करेंगे। ध्यान से सुनना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक कॉपी पेन ले आओ और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला चैप्टर, राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप। अब ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है वो है 5 मार्कर क्वेश्चन। अब भैया ये कैसे लिख रहे हो आप, इसका प्रूफ क्या है जो आप ऐसा बता रहे हैं? इसका प्रूफ है हमारी टीम, हमारा एनालिसिस। हमारी टीम आपके जैसे बच्चों को पिछले 2 साल से गाइड कर रही है, मेंटोर कर रही है। हमें पता है कि सीबीएसई का पैटर्न कैसा आता है, सैंपल पेपर से कितना मैच होता है, उस अकॉर्डिंग हमने पूरा का पूरा डाटा बनाया है। बहुत टाइम की मेहनत है, ऐसा नहीं है एक रात पहले उठ के बना दिया है, बहुत मेहनत है इसके पीछे। ध्यान से देखिएगा, नेशनलिज्म इन यूरोप के अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, एक लॉन्ग आंसर आ सकता है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जो मैंने मार्क कर रखे हैं। देखो सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है वैसे तो, अभी पढ़ना कैसे है वो भी बताऊंगा, बट ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने मार्क कर रखे हैं। तो जितने भी मार्क टॉपिक्स हैं उनको आप प्लीज ढंग से करके जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर एक मैप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फॉर श्योर है, ये फॉर श्योर आएगा ही आएगा। उसके अलावा 2 या 3 मार्कर में से कोई क्वेश्चन आने वाला है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने मार्क कर दिया है कौन सा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड को आप देख सकते हो, तो इसके अंदर एक एमसीक्यू क्वेश्चन आने की चांसेस बनती है। उसके साथ साथ पीबीक्यू। भैया पीबीक्यू क्या है? पीबीक्यू क्या है? पीबीक्यू है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, एंड द फर्स्ट टाइम इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड के अंदर आने वाले हैं। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं आगे अभी समझाऊंगा। आपके सैंपल पेपर के अंदर सीबीएसई ने पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन दिया है, एक पिक्चर दिखा देते हैं और उससे एक क्वेश्चन होता है। तो इस चैप्टर के अंदर पीबीक्यू आने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो इसको मैंने मार्क नहीं करा है, पूरा आप ढंग से पढ़ के जाओगे, सारी इमेजेस को ढंग से देख के जाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली आप सबका देख सकते हो, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का देख सकते हो, उसके अंदर केस बेस्ड क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा चांसेस है, ठीक है। पूरा इंपॉर्टेंट है, मार्क नहीं करा है क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको मैं मार्क नहीं कर सकता, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है तो पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। देखो मैं एक चीज बता देता हूं, ये एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। केस बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है? एसएसटी के अंदर आपको पूरी स्टोरी दे रखी होगी और उस स्टोरी के अंदर से कुछ आपके आंसर्स आ रहे होते हैं, तो इस चैप्टर को आप थोड़ा हल्के में ले सकते हो, इतनी ज्यादा इसमें एफर्ट मत लगाना, ठीक है। अगला चैप्टर है प्रिंट कल्चर, तो प्रिंट कल्चर पर थोड़ा सा एफर्ट लगाना, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है और 2 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट चीजें मैंने मार्क कर दी हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, अपना ज्योग्राफी आ गया है। तो देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है उसमें है एमसीक्यू। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में एमसीक्यू आने की चांसेस हद ज्यादा है, मतलब 99% चांसेस है एक एमसीक्यू आएगा ही आएगा। तो ठीक है, इसके अंदर मार्क करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही ऐसा चैप्टर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट मत करना। इस चैप्टर के अंदर एमसीक्यू ही आएगा ज्यादातर, बड़ा क्वेश्चन इसमें से एक भी उठ के नहीं आने वाला। आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एमसीक्यू एंड 2 मार्कर क्वेश्चन इसके अंदर से आ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। रिसोर्सेज वाइल्ड लाइफ का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो रेड वाले, ये जो रेड से लिखे हुए हैं ना, ये जो रेड से लिखे हुए हैं, ये सारे वो हैं जो कि डिलीटेड है, ठीक है, इनको नहीं पढ़ना है, डिलीटेड है, ये सीबीएसई के पैटर्न से डिलीटेड है। आगे वाटर रिसोर्सेज,
वाटर रिसोर्सेज के अंदर क्या आएगा भैया, सीबी। सीबी क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। मार्क मैंने कर दिए हैं, एक बार देख लेना कि भैया मार्क इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर दिए हैं, तो फटाफट से उनको पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर में देखो याद रखना, ओनली क्रॉप वाले सेक्शन में से क्वेश्चन आपका बनने वाला है, केवल क्रॉप वाला सेक्शन, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि भाई क्रॉप बेस्ड क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। जो भी क्रॉप से रिलेटेड चीजें हैं ना, जैसे क्रॉपिंग पैटर्न, मेजर क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, तो क्रॉप से रिलेटेड से ही क्वेश्चन आपका आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर यार एक मैप का क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ज्योग्राफी से जो मैप आएगा उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है इसका एक मैप बन जाएगा, और एमसीक्यू क्वेश्चन भी इससे आ सकता है। सारी चीजें मैंने मार्क कर दी हैं, याद रखना इसके अंदर बहुत सारे मैप्स हैं एंड बहुत सारे फॉरेस्ट वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, मिनरल विनरल, तो आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या है भैया, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अच्छा वही चैप्टर है, उसका एक लास्ट पॉइंटर जो इंपॉर्टेंट है वो है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ज्योग्राफी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा ये छोड़ के जा रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, इसको मत छोड़ देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्कर क्वेश्चन आएगा एक, और 2 या 3 मार्कर क्वेश्चन भी आएगा। पूरी टीम ने रिसर्च करके डाटा निकाला है, सैंपल पेपर्स को एनालाइज करके, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल 100% ऐसे ही आएगा, बट बहुत ज्यादा चांसेस है पेपर ऐसे ही आएगा। पिछले 2 साल से हमें चीज कर रहे हैं, पेपर वैसे ही आता है। चलिए, इसके अंदर मैंने कहा मार्क करा है, मैंने कर दिया इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसके अंदर 2 या 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा, और वो देखिएगा इंपॉर्टेंट क्या है, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइन, वाटरवेज, ये सारी चीजें इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं ना, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी, डरो मत। अभी पढ़ना कहां से है, कैसे पढ़ना है, सब बताऊंगा। ये ब्रह्मास्त्र है, एक स्ट्रेटेजी सब पे भारी। चलो देखते हैं भैया, पावर शेयरिंग। अब आगे अपना सिविक्स, तो पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक केस बेस्ड क्वेश्चन इस पे आएगा ही आएगा, उसके अलावा और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये पावर शेयरिंग, डिजायरेबल, बेल्जियम, श्रीलंका, सभी इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप पूरे पढ़ के जाना, इस चैप्टर को मत छोड़ना। आगे बात करते हैं फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म में से 2 या 3 मार्कर क्वेश्चन आने वाला है, पूरा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मार्क करने की जरूरत नहीं है। छोटा चैप्टर भी है हमारा, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा चांसेस है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका रिलीजन वाला, रिलीजन, कम्युनिज्म, पॉलिटिक्स, ये वाला टॉपिक इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे हमारा है पॉलिटिकल पार्टीज, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है, 5 नंबर का। और देखिएगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, ये वाले टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। आगे देखते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म देखिएगा, फेडरलिज्म में से आपको जो पढ़ना है वो है केवल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, यही आपके सिलेबस के अंदर है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। 3 नंबर के क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा चांसेस हैं। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में क्या, जितना भी आपका आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर है कि हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसी आउटकम्स, ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा मैंने आपको समझा दिया, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। अब अपना आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स के ऊपर। अब इसमें है पहला चैप्टर डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट चैप्टर को उतना ज्यादा सीरियसली मत लेना, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन कम आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, कि इसके बहुत कम ही क्वेश्चन आएंगे, तो उतना ज्यादा सीरियसली मत लेना। एमसीक्यू फॉर्मेट से ढंग से पढ़ना है, एमसीक्यू आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, तो एमसीक्यू फॉर्मेट से अच्छी तरीके से पढ़ना है। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री स्टेट्स, ऐसे वाले टॉपिक्स हमें ढंग से पढ़ने हैं। अब आगे देखते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसके अंदर 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, और पूरा ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है, ठीक है, समझ गए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, बहुत ढंग से पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ढंग से पढ़ के जाएगा, कोई इसको छोड़ेगा नहीं। आगे बात करते हैं मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट में से 5 नंबर का एक लॉन्ग आंसर आएगा, आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो आपको लॉन्ग आंसर के फॉर्मेट से बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है। लॉन्ग आंसर किस में आ सकते हैं, जैसे कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, फैक्टर्स, ये सारी चीजें आपके आ सकते हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी में से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट चीजें मैंने मार्क कर रखी है, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब देखो लिस्ट ऑफ मैप, मैप के बारे में अभी मैं नहीं समझाऊंगा, सीबीएसई ने मैप की पूरी लिस्ट दे दी है, आपको पता ही होगा ऑलरेडी। ये मैं आखिरी में समझाऊंगा, जब अपने बोर्ड को 1-1.5 महीना बचेगा, तब अपन मैप्स की प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैप्स पढ़ने मत बैठ जाना, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, आखिरी में पढ़ेंगे वरना भूल जाओगे। चलो अब भैया ये बताओ पढ़ना कहां से, कैसे पढ़ना है, आपने इतना सारा बता दिया, पढ़े कहां से। तो देखो
दो प्रकार के स्टूडेंट होंगे, एक जो कोचिंग जाते हैं, एक जो कोचिंग नहीं जाते, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, या फिर जो कोचिंग जाते भी हैं बट वो कोचिंग से उन्हें समझ नहीं आ रहा, या फिर वो उतना अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाए एसएसटी। उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें करना चाहिए केवल और केवल वॉच वन शॉट वीडियोस एंड मेक नोट्स। याद रखना, वन शॉट देखने हैं, नोट्स बनाने हैं। वन शॉट वीडियो यूट्यूब पे देख लेना किसी के भी, अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो एक टीचर है आपके दिगराज सिंह राजपूत, उनके आप देख लेना। देखो अब स्टूडेंट्स ये मत मानना कि मैं किसी का भी नाम ले रहा हूँ, बहुत अच्छे टीचर हैं, आप सब जानते भी होंगे, एंड मेरे लिए कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको मैं हमेशा नाम लेता हूँ। पिछली बार मैंने शोभित निर्वाण का नाम लिया था कि उनके नोट्स अच्छे हैं, तो मैं बोल देता हूँ, है ना। मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है यहाँ पर, मैं बस ये देखता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स का भला हो रहा है तो लो ना नाम, क्या दिक्कत है। तो दिगराज सिंह राजपूत के एसएसटी के लेक्चर्स, मेरे हिसाब से शायद चैनल का नाम मुझे याद नहीं है अभी, बट उनके बहुत अच्छे हैं, वहां से आप वन शॉट अपना कवर कर सकते हो। उसके बाद साथ साथ में आप नोट्स बना रहे होगे। अब भैया ये हो गया, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको एनसीईआरटी की फास्ट रीडिंग करनी है। इसका मतलब क्या है? आपको एनसीईआरटी के टॉपिक्स देखने हैं। अच्छा, सर ने पढ़ाया था ये वाला टॉपिक, अब एनसीईआरटी का वो टॉपिक उठाया और उसको फटाफट से पढ़ लिया, फटाफट से। स्पेशली ये चीज आपको करनी है किसके अंदर? सिविक्स और इकोनॉमिक्स के अंदर। ये जो दो चीजें हैं, अगर आप इन दोनों को फॉलो करते हो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में नीडेड नहीं है क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, पागल हो जाओगे, बट इन दो के अंदर आपको करना है, ठीक है। तो ये दो के अंदर आप होपफुली कर रहे होगे फास्ट एनसीईआरटी रीडिंग। अगर आप इतना करते हो तो आपकी नॉलेज हो जाएगी। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का पहला सोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट आपको कहां मिलेगी? ईएक्सपी हब की पूरी टीम ने बनाकर आपको दे दी है, चैप्टर वाइज। उसके अंदर आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे, 2 मार्कर 3 मार्कर, सब कुछ। आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। याद रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएसटी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये बहुत अंदर का इंसाइट है, ठीक है। चलो, सेकेंडली आपको क्या करनी है भैया? एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस कर लेना। एमसीक्यू वगैरह तो इसमें होते नहीं, एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं क्योंकि पुराने जमाने की किताबें हैं। तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होते हैं कुछ 10-15 क्वेश्चन, वो हर एक चैप्टर के आप एक बार देख लेना, उनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको क्या करना है भैया? याद रखना, हिस्ट्री के अंदर इमेज बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी कर लेना। देखो, जैसे एक क्वेश्चन सैंपल पेपर के अंदर है, ये इमेज आपको दे रखी है और पूछ रखा है कि भाई पिक्चर को देखो और बताओ किस पेंटर ने इस इमेज को पेंट करा था। ये हिस्ट्री की बुक का स्क्रीनशॉट है, आपकी हिस्ट्री की किताब के अंदर है ये। तो आप खुद देखो, हिस्ट्री में हमें जो भी पिक्चर्स हमें दिख रही हैं उनसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो तैयार रहना हिस्ट्री के अंदर स्पेशली, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या करना है? हमें एसएसटी की प्रैक्टिस बुकलेट सॉल्व करनी है। प्रैक्टिस बुकलेट क्या है? सारी चीजें हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्री की एक प्रैक्टिस बुकलेट है जिसके अंदर आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, आपके असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन, आपके केस बेस्ड क्वेश्चन, इन तीनों की प्रैक्टिस आप कहां से कर सकते हो? यहां से कर सकते हो। तो पहले क्या करना है? पीवाईक्यू, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड देन पीवाईक्यू बुकलेट। इसी ऑर्डर को फॉलो करना है और ऐसे ही आपको करना है। सब कुछ फ्री में है, एक किताब खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली क्योंकि ईएक्सपी अब हमेशा सोचता है स्टूडेंट्स का भला, ठीक है। अब ये तो हो गया पूरा। ये आपको वैसे मैं बता देता हूं, ऐसी कुछ दिखती है हमारी बुकलेट, जो हमने बुकलेट्स फ्री में आपको प्रोवाइड कर रखी है, आप देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अब लास्ट 1-to-1 टिप क्या है? लास्ट 1-to-1 टिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, सबको बहुत बोरिंग लगता है, समझ नहीं आता, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं। तो देखो, टिप नंबर 1 है रिमेंबर दी आंसर्स ऑन पॉइंट्स। मतलब लॉन्ग आंसर कैसे याद करें? लॉन्ग आंसर को याद करने की सिंपल टेक्निक है, पॉइंट्स में याद रखो। एक क्वेश्चन है डेमोक्रेसी का, तो उनके पॉइंट्स बना के याद रखो कि पहला पॉइंट है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ऐसे पॉइंट्स में जैसे याद रखोगे तो भाई मजा आता रहेगा। अगर तुम पॉइंट्स में याद नहीं रखोगे तो भाई चीजें भूल जाओगे, अगर एक पैराग्राफ में याद करोगे कभी याद नहीं होगा। तो रिमेंबर इन पॉइंट्स। सेकंड क्या है? राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहो। राइटिंग ये मैथमेटिक नहीं है कि तुम सॉल्व कर दोगे, यहां राइटिंग की प्रैक्टिस चाहिए दोस्त। लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। जब भी मन में आता है, फ्री टाइम मिलता है, एसएसटी का एक प्रैक्टिस बुकलेट का एक क्वेश्चन देखा और उसको लिख के प्रैक्टिस कर लिया। लिखने की प्रैक्टिस करो। एंड द लास्ट, फोकस फोकस मोर, ये एम आएगा इधर भाई, एम ऐड कर लेना। फोकस मोर ऑन शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स पे आपको फोकस करना है। भैया ये क्यों कह रहे हो? क्योंकि आपको पता है 1 मार्कर क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्कर आएंगे, 3 मार्कर आएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन, उसमें भी अपने एमसीक्यू टाइप किए आते हैं। केवल एक लॉन्ग आंसर आएंगे, वो आपके 4-5 आएंगे। इसका मतलब आपके पेपर का 70 से 80% वेटेज शॉर्ट आंसर कवर कर रहे होंगे। तो आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में ढंग से फोकस करना है। लॉन्ग आंसर्स को ढंग से मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े कम नंबर रह जाएंगे, बट शॉर्ट आंसर को हमें ढंग से प्रैक्टिस करना है। अगर आप ये सारी चीजें प्रैक्टिस करते हो जो मैंने आपको बताया, आपके एसएसटी में फुल मार्क्स गारंटीड आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इतना है,
जज्बा रखना, जुनून रखना और रिवीजन करते रहना, ठीक है। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। अगर आपको ऐसी स्ट्रेटेजी मैथमेटिक के लिए भी चाहिए तो कमेंट भर दो, किसका इंतजार कर रहे हो। अगर आप कमेंट भर देते हो तो मैथमेटिक की वीडियो 1 वीक के अंदर आपके पास होगी। टेक केयर, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।